जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटेक के बारे में और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इंटेक के बारे में। ये आईटेक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सारे मैटर को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आईटेक। आप एक चीज इसमें याद रखिएगा, एक आईटेक है कि इंटक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आईटेक जो है इसी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, आईटेक वर्ड सिर्फ यूज करता है, कभी कभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूज करता है, या कभी कभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सिर्फ यूज करता है। तो ये सारे एक ही है, इसमें कंफ्यूजन ना होंगे। तो देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि आईटेक की स्थापना जो है 1920 में बॉम्बे में हुआ था और इसके संस्थापक जो थे एमएन जोशी थे। इसके संस्थापक जो थे फ्रेंड्स एमएन जोशी थे। और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि संस्थापक कौन है और प्रथम अध्यक्ष कौन बने, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि जो संस्थापक होते हैं वही अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन यहाँ इसमें ऐसी बातें नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं कि पहले संस्थापक कौन थे, तो लोग लाला लाजपत राय मार देते हैं। चाहे अध्यक्ष कौन थे तो एमएन जोशी थे। इसमें कंफ्यूज होता है, तो ये क्लियर कर लीजिए कि संस्थापक जो थे एमएन जोशी थे और पहले अध्यक्ष जो बने थे लाला लाजपत राय बने थे। बहुत बार पूछा गया कि आईटेक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। आईटेक के संस्थापक कौन थे, तो एमएन जोशी थे। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो 107 ट्रेड यूनियन को मिलाकर, मैं क्वेश्चन देख रहा था प्रीवियस, तो शायद किसी पीसीएस में पूछा हुआ है कि आईटेक की स्थापना किसने कितने यूनियनों को मिलाकर किया गया था। तो उसमें आप याद रखिएगा इस डेटा को 107। सारी किताबों में ये डेटा नहीं मिलता है, तो आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना क्यों हुआ ये पूछता तो नहीं, लेकिन ये जानना चाहिए कि ये देखिए 1919 में क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। 1919 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी और उसमें भारत के भी प्रतिनिधियों को भेजना था। लेकिन 1919 में क्या होता, हम सभी जानते हैं कि 1919 में हमारा देश गुलाम था, हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों का शासन था, हम एक उपनिवेश थे। और उस समय हमारे पास क्या था कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर, जो आप अभी भारत की रूपरेखा देख रहे हैं, भौगोलिक स्थिति इस तरह का नहीं था उस तरह से। तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास ट्रेड यूनियन नहीं था, लेकिन उसमें क्या था कि हम देश के प्रतिनिधि को भेजते थे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में जो प्रत्येक देश के प्रतिनिधि को भेजना था, तो हमने क्या किया कि 107 यूनियन को मिलाकर एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक अखिल भारतीय स्तर पर जो हमने एक श्रम संगठन यानी कि हमने आईटेक का गठन किया और उसके बाद अपने प्रतिनिधि को उसमें भेजा। तो आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि हम आईटेक में जो भेजे थे, आईटेक के किसको भेजे थे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में जो हम प्रतिनिधि के रूप में भेजे थे, वो हम भेजे थे एमएन जोशी को। ये वही एमएन जोशी है जिन्होंने आईटेक की स्थापना की। तो इसको आप याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में जो भारत के प्रतिनिधि थे, भारत की तरफ से उसमें भाग जो लिए थे, तो वो हमारे थे एमएन जोशी थे। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो इसमें भी याद रखिए एमएन जोशी होगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और उसके बाद देखिएगा, एक होता है प्रांतीय स्तर पर अगर पूछा जाए कि सबसे पहले मजदूर किसान पार्टी कहां बनाता था, तो प्रांतीय स्तर पर इसमें देखिए 3 इन्फॉर्मेशन, एक 1925 है, एक 1925 है, एक कलकत्ता है और एक है प्रांतीय स्तर। तो प्रांतीय स्तर पर जो 1925 ईस्वी में कलकत्ता में जो है मजदूर किसान पार्टी बना था, और अखिल भारतीय स्तर पर जो है मतलब ऑल इंडिया लेवल पर जो है मजदूर किसान पार्टी का गठन 1928 में हुआ था। और एक चीज और इसमें मैंने बताया था कि थोड़ी बताना, एक इंटक है। देखिए आईटेक इंटक, इसमें बारीक काफी कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इंटक की स्थापना 1947 में हुआ था। देख लीजिए, इंटक 1947 में और आईटेक 1920 में। और इंटक के संस्थापक जो थे वल्लभ भाई पटेल, बीवी गिरी, और इसके साथ और भी कई लोग थे। तो इंटक के संस्थापक वल्लभ भाई बीवी गिरी, लेकिन हमारे जो है क्या कहते हैं आईटेक के संस्थापक जो थे वो कौन थे, एक थे एमएन जोशी थे। चलिए फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट, हम इसको रिवीजन करते हैं ताकि हमारा रिकॉल हो जाए और दिमाग में ये बात बैठ जाए, दोबारा हमको न तो वीडियो देखने की जरूरत पड़े, दोबारा न पढ़ने की जरूरत पड़े। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं। देखिए, आईटेक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, और इसकी स्थापना जो किए थे एमएन जोशी साहब ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष जो हुए थे लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना जो हुआ था फ्रेंड 1919 में अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ बना था, उसमें अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसके आईटेक के गठन में 107 यूनियनों का योगदान लिया गया था, यानी कि 107 यूनियन को मिलाकर बनाया गया था। और उसके बाद जो हम आईटेक की तरफ से प्रतिनिधि भेजे थे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में, वो हमारे एमएन जोशी साहब गए थे। उसके बाद 1925 ईस्वी में जो है सबसे पहले प्रांतीय स्तर पर जो है
मजदूर किसान पार्टी जो बना वो कलकत्ता में बना, और 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर किसान और मजदूर पार्टी बना। और इंटक की स्थापना 1947 में हुआ था, और इसकी स्थापना जो वल्लभ भाई पटेल के साथ अन्य लोग भी किए थे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि वो जानते हैं कर भला तो हो भला, लगभग मैं सारी वीडियो में कहता हूँ। और अच्छा कहते हुए थोड़ी स्माइल भी आ जाती है, आपके चेहरे पे भी स्माइल आ गया होगा। तो कर भला तो हो भला, आप इसको शेयर कर दीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।